अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथिफाई एकेडमी। एक्सप्रेस इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। फॉलोइंग टर्म्स को हमने लॉग की फॉर्म में चेंज करना है। तो मैंने आपको लॉग की डेफिनेशन में बताया था कि टर्म को हमने जब लॉग की फॉर्म में लिखना होता है तो इसका मतलब ये है कि हमने जो एक साइड पे बेस होगी उसको दूसरी साइड की बेस बनाना है जब उसके ऊपर लॉग अप्लाई होगा। डेफिनेशन देखें, टर्म इस तरह से लिखी है b की पावर x इज इक्वल टू वाई। इसको हमने लॉग फॉर्म में लिखना है तो लॉग अप्लाई होगा तब जब इसकी बेस जो है वो इसकी बेस बनेगी और जहां पे बेस शिफ्ट होगी वहां पे लॉग आएगा। जहां पे वैल्यू जो है वो पावर की फॉर्म में होगी वहां पे जस्ट उसकी पावर एज इट इज रह जाएगी और लॉग जो है वो दूसरी टर्म के साथ आएगा। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 10 की पावर 3 इज इक्वल टू 1000। जब हम इसके ऊपर लॉग अप्लाई करेंगे तो ये जो 10 है ये बेस बनेगी इसकी और साथ में लॉग भी उधर आएगा जहां पे बेस जो है वो हम शिफ्ट करेंगे इज इक्वल टू 3 रह जाएगा। जस्ट हमने इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म लिखनी है तो जस्ट लॉग अप्लाई करके डेफिनेशन ही लगानी है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट है कि इसके ऊपर लॉग लगाएं। वही चीज, ये वाली बेस इसकी बेस में शिफ्ट हो जाएगी और लॉग भी इसके साथ ही आएगा, इक्वल होगा 8 के। मीन्स आप 2 की क्या पावर रखें कि 256 आए, तो इसका मतलब ये है कि 8 पावर हम रखेंगे तो आंसर 256 आएगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे आएगा log 3। इसको 3 को आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। बाद बुक्स में 3 साथ लिखा होता है, बाद नोट्स में 3 साथ लिखा होता है, कभी कभी आंसर में 3 साथ लिखा होता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा तब भी उसमें 3 में भी साथ लिखा हो। इसका मतलब यह है 3 आपकी बेस है। बेस 127 इज इक्वल टू -3। क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। ये वाली बेस इधर शिफ्ट होगी, लॉग अप्लाई होगा 20, 400 इज इक्वल टू 2। मीन्स आप 20 की पावर 2 लेंगे तब आपके पास 400 आएगा। अगेन ये है तो यहाँ पे लॉग अप्लाई होगा 16 की पावर 1/2 इज इक्वल टू -1/2। सॉरी, यहाँ पे 4 है, 1/4। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो है वो है हमारे पास कि लॉग अप्लाई करना है 11, 121 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। मीन्स 11 की आप क्या पावर लेंगे कि आंसर 121 बने, तो वो होता है 11 21। इसका मतलब 11 की पावर 2 लेंगे तो वो आपके पास 121 बनेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7 पार्ट और 8 पार्ट है वो आपकी असाइनमेंट है, वो आपने खुद करना है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 खत्म होता है। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 देखें। क्वेश्चन हमें क्या गिवन है कि एक्सप्रेस करना है हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। मींस पहले हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में था, हमने उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा है। अब हमारे पास टर्म्स जो हैं वो लॉग की फॉर्म में हैं तो हमने क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। मींस पिछले क्वेश्चन का रिवर्स करना है हमने। तो यहाँ पे देखें, ये वाली बेस दूसरी साइड की बेस बनेगी इज इक्वल टू 125, देन लॉग जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर दोबारा से इसी चीज में जाएं, देखें लॉग
उस टर्म के साथ आएगा जिधर 5 की बेस शिफ्ट होगी। तो 125 की साइड पे 5 शिफ्ट होगा, 3 जो है वो एज इट इज रह जाएगा। तो ये पिछले क्वेश्चन का रिवर्स फॉर्म है। पार्ट नंबर 2 देखें तो यहाँ से बनेगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 इधर शिफ्ट होगा। पार्ट नंबर 3 देखें 23 की पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमने इसको नेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं करना कि क्या 2 की पावर 4 जो है वो 16 आता भी है कि नहीं, जस्ट हमें ये ऑप्शनल जो होते हैं ऑप्शन जो मरूजी जो आपके पास ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें ये वाले क्वेश्चन आते हैं, या फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभार दे दें, लेकिन मोस्टली ये ऑब्जेक्टिव जो है उसमें आती है। तो नेक्स्ट देखें 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 5 होगा, यहाँ से 2 की पावर -3 इज इक्वल टू 88 होगा। 9 की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी कि x की पावर 3 इज इक्वल टू 64, ये बेस इधर शिफ्ट होगी, ठीक है। फिर हमने x की जो सिंगल टर्म होगी उसकी फैक्टराइजेशन करनी है कि वहाँ पे हमारे पास पावर 3 की फॉर्म में कोई टर्म आनी चाहिए। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हमारे पास 4 की पावर 3 बनेगी, मीन्स 4 आपके पास 3 टाइम आएगा, पावर पावर के साथ कैंसिल हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है log 5 1 इज इक्वल टू x, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बनेगी 5x इज इक्वल टू 1। अब हमें ये पता है कि किसी भी चीज की पावर हम 0 ले लेंगे तो वो इक्वल होता है 1 के। वो टर्म बेशक आप 1 लें या बेशक आप 1000 लें, जब किसी चीज की पावर आप 0 ले लेंगे तो वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के। और हमने वो किसी जो टर्म लेनी है जिसकी पावर 0 लेनी है वो हमने लेफ्ट साइड की टर्म के हिसाब से लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास 5x है, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1। अब बेसिस कैंसिल हो जाएंगी तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। थर्ड क्वेश्चन है कि log x 81 इज इक्वल टू 1 है, इसकी पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे तो x की पावर 1 इज इक्वल टू 81 आएगा। अब हम देखें तो इसकी 81 की पावर अगर हम 1 लिख लें तब भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो पावर पावर दोनों 1 खत्म हो जाएंगी तो x इज इक्वल टू 81 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है log 10x इज इक्वल टू -3, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -3 इज इक्वल टू x, ठीक है। तो यहां से हम खुद से -3 4 ये वो नहीं ले सकते, तो हम यहां से क्या करेंगे कि इसको कर देंगे 1/10 की पावर 3 विच इज इक्वल टू x एंड 1/1000 इज इक्वल टू x। ये भी आप लिख सकते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है 0 इसकी जगह पे आ जाएगा 1, नेक्स्ट कोई टर्म नहीं है 0 आएगा, नेक्स्ट कोई टर्म नहीं है 0 आएगा, नेक्स्ट 1 जो है वो पॉइंट की जगह पे आएगा, तो ये भी आप लिख सकते हैं। इसके 3 आंसर हैं 1 2 3। 5 पार्ट हमारे पास है कि log 4x इज इक्वल टू 3/2, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अब 4 को भी हम पावर फॉर्म में चेंज कर देंगे तो यहाँ पे ये बनेगा 2 की पावर 2, क्योंकि जब हम किसी चीज की कोई पावर हमारे पास होती है ना तो हम उस टर्म को फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज इस तरह से करते हैं कि प्राइम फैक्टर हमारे पास हो, मींस जो दोबारा से डिवाइड ना हो सके, वो वाली टर्म हमने लेनी है फैक्टर फॉर्म में। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, ये भी आंसर ठीक है और ये भी आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट 6 पार्ट देखें, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा।
अब ये हमारे पास बेस 2 है, ये शो कर रही है कि आपके पास जो राइट साइड पे टर्म है उसकी बेस भी आपने 2 लेनी है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 की पावर आपके पास 10 आएगी, मीन्स 2 जो है वो आपके पास 10 टाइम आएगा। बेस से कैंसिल हो जाएगी तो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसके साथ ही 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के बाद मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी कि आप मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब करें या लाइक करें या कमेंट करें, ये चीज़ आप पे छोड़ती हूँ। अगर आपको समझ आती है, अगर आपको समझ नहीं आ रही, टाइम वेस्ट हो रहा है आपका, आपने वीडियो देख के टाइम वेस्ट किया है, तो आप बेशक जो है वो चैनल को सब्सक्राइब ना करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं 2.3 एक्सरसाइज में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।